ज्ञान जाति का मोहताज नहीं है। समझदारी जो है ना खरीद के बाजार से नहीं आती है, किसी दुकान पे नहीं मिलती कि राजा मंडी में गए थे 2 पॉलिथीन भर के ले आए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। समझदारी आपके अपने अंदर स्वतः उत्पन्न होगी, तब वो विकसित होगी, और उसको विकसित कीजिए। अब आप 7-8 सेमिनार कर चुके हैं, 3-4 सेमिनार नीचे कर चुके हैं, ये तीसरी है सर, तीसरी है, तो 2 में ताम झाम अच्छा हो गया है, तो इसलिए आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है डेकोरम मेंटेन हो रहा है। और अगली सेमिनार से इस सेमिनार का संचालन भी आप करेंगे, इस सेमिनार में माल्यार्पण भी आप कराएंगे, कुर्सियां भी आप लगाएंगे, माइक भी आप लगाएंगे, और ये सारा डेकोरम आप मेंटेन करेंगे। ओके सर, ठीक है, ओके। आप लोग समय से आएंगे 10:30 शार्प, ठीक है। और 4 बच्चों को, 3-4 बच्चों को मैं नामित कर दूंगा, वो इसको पूरा गाइड करेंगे। लीडर नहीं है वो, और ना ये मानेगा भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। नहीं साहब, अब तो वो उनसे कह दिए कोई कुर्सी स्वाप करेंगे, हमसे क्या मतलब है, ऐसा नहीं, सबको मिलके करना है, ठीक है ना। 4-5 बच्चे इसलिए कह रहा हूँ, जिससे वो जिम्मेदारी से एकत्र हो जाए और वो सामान को समझे कहाँ रखना है, क्या करना है। ये डिपार्टमेंट आपका है, आपको समझना होगा कि इसके इक्विपमेंट्स का बेटर यूज हम कैसे करें। आतंकवाद तो विश्वव्यापी मामला, उसको तो संसार समझ लेगा, तुम यहाँ के आतंकवाद को समाप्त करो, यहाँ पर जो अराजकता का माहौल है उसको नष्ट करो। अराजकता से ही आतंकवाद जन्म लेता है। जब राज्य समाप्त हो जाता है, कानून समाप्त हो जाता है, जहां पर अनुशासन नहीं रहता, वहां आतंक का जन्म होता है। आतंक सहज नहीं है जन्म लेना। किसी भी जगह आप पूछिए, अभी आप नक्सलाइट की बात कर रहे थे, बच्चे ने नक्सलाइट की बात की और उसने फूलन देवी को छोड़ दिया। फूलन देवी भी आतंक का ही एक वर्ग है, लेकिन आतंक जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से पहले किसी न किसी कारण से दमन का शिकार होता है, उसके बाद आतंक जन्म लेता है। लेकिन फूलन देवी पहले पीड़ित थी, उसके बाद उसने गलत रास्ता अख्तियार किया, बदला लिया, वो बागी थी। नक्सली और आतंकी, इनका उत्पीड़न नहीं हो रहा है, इन्होंने संसाधनों पे कब्जा करके आतंक के माध्यम से अपनी जेबें भरने का काम जारी कर रखा। आतंकवाद किसी जनता के कल्याण के लिए नहीं है। नक्सलाइट जनता को कुछ नहीं देता, सरकार के संसाधनों की लूटपाट करके अपनी जेब भरता है। अंतर समझिए आप, आतंक और बागी दोनों में अंतर है। बागी वो है जो कानून से न्याय नहीं मिला तो वो कानून के अपने हाथ में उठा के खुद बदला ले लिया। फूलन देवी एक बागी थी, उसको कानून से न्याय नहीं मिला तो उसने खुद जाकर के न्याय ले लिया, बस, नथिंग एल्स। इसके आगे उसकी भूमिका नहीं है, वो किसी शासन सत्ता पर कब्जा नहीं करना चाहती थी, वो मुख्यमंत्री को गोली मार के मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती, कुछ नहीं। उसका सीधा सा पर्पस था, उसको जिन लोगों ने मारा उन लोगों को उसको मारना, बस उसका सिंगल टारगेट था। लेकिन बगदादी से को किसने मारा है? बगदादी सबको मारना चाहता था। भिंडरा वाले को किसने मारा था? भिंडरा वाले सबको मारना चाहता था। आपने सही को किसने मारा है? वो सबको मारना चाहता है। इन आतंकवादियों का न कोई धर्म है, न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, उनका एक ही स्वप्न है, किसी भी तरीके से आतंक की सत्ता इस संपूर्ण संसार पर शासन करे। वो आतंक की सत्ता क्या है? जिसमें उनका कहा हुआ शब्द कानून हो जाए। डॉन बनना चाहते हैं, जैसे मोहल्ले का दादा डॉन होता है ना, चौथ वसूलता है, ये संसार के डॉन बनना चाहते हैं, चौथ वसूलना चाहते हैं। इनका ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई उद्देश्य है, ना कोई लक्ष्य है। ये तो लक्ष्यहीन है। ये आतंक की आड़ में अपना लाभ कमा रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं और संसार के साधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं।
अगर कोई कौम, कोई जाति, कोई पंथ, कोई राष्ट्र ये मानता है कि बगदादी के जीतने से उसका विकास होगा, बेवकूफ है। बगदादी की जीत विनाश की जीत, क्योंकि भस्मासुर किसी का नहीं होता, जिसके सिर पे हाथ रखा तो वो भस्म हो जाए। हम अमेरिका को कोस रहे थे ना, अभी पूरे आतंक को जन्म दिया है और आज सबसे ज्यादा परेशान है। अमेरिका ने दिया है सर, वही हथियार देता है उसको, और रसा ने दिया, अफगान पे कब्जा किया। ये सारी लड़ाई जो है, ये पहलवानी जो हो रही है, ये हो रही है सिरमौर बनने के लिए। हम संसार में नंबर 1 पावर के रूप में स्थापित हो, चाहे वो ISIS हो, चाहे वो रसा हो, चाहे वो अमेरिका हो। लेकिन आतंक के जन्म के जो तमाम कारण आपने गिनाए, भूख, अशिक्षा, अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण, ये सारे आतंक के कारण नहीं है। ये कारण है विद्रोह के, हिंसा के, बदला लेने के। आतंक का जो नया स्वरूप है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, क्या जवाहर बगदादी की किसी ने पिटाई की आज तक? हाफिज सईद के काल में किसी हिंदुस्तानी ने थप्पड़ मार दिया? इनका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इनका लक्ष्य क्या है? आतंक। उस पाकिस्तानी दंपत्ति ने जिसने 14 लोगों को अमेरिका में कोलंबिया में भून दिया, उसको किसने क्या कहा है? इनका काम मानव जाति के बीच में आतंक के द्वारा इतना हाहाकार फैलाना है जिससे कि पूरा संसार त्राही त्राही करने लगे और शांति भंग हो जाए। अत्याचार जिसके साथ जैसा करना चाहे वो करें, उनकी मनमानी को लोग सैल्यूट करें, जैसा कि आज से 200 साल पहले तक होता था। क्या था 200 साल पहले? तैमूर लंग आया, लूटता हुआ चला गया, चंगेज खान आया, मारता हुआ चला गया। जो आया, ये दोबारा कबीलों का शासन शुरू करेंगे, ये लोकतंत्र समाप्त करके यहाँ कबीला संस्कृति लाएंगे। दोबारा ऊंटों पे लोग आएंगे और हाथी पे लोग माल लेके चले जाएंगे। सपना देख रहे हैं। आज हिंदुस्तान का आवाम, संसार का आवाम इतना शिक्षित हो चुका है, इतना जागरूक हो चुका है और इतना वेल कनेक्टेड है। सबसे बड़ी बात क्या? संचार है। आज संसार एक दूसरे से इतना तेजी से जुड़ा हुआ है कि कोई भी आतंकवादी अब संसार को धोखा नहीं दे सकता। अब चंगेज खान दोबारा पैदा नहीं हो सकता, तैमूर लंग दोबारा पैदा नहीं हो सकता। संसार की सत्ता में कितना भी टकराव हो, लेकिन आतंक के मुद्दे पर हम सब एक हैं। स्वार्थ है, लेकिन वो कुछ लोगों का है, व्यक्तियों का है, आम आदमी का नहीं। तो गुमराह करने का कारण भी है। मैं और क्या कह रहा हूँ, शिक्षा नहीं होगी तो गुमराह कैसे हो जाओगे? और शिक्षित हो तो कट्टरता, इसलिए गुमराह हो जाओगे। आपका अपना विवेक जब तक शून्य नहीं होगा तब तक आप गुमराह नहीं होंगे। आप यहाँ बैठे हैं, मैंने आपको भाषण दिया, जाओ राजा मंडी लूट लो, हथियार उठाओ, लाला के गले के पैसे तुम्हारे हैं। मैंने तो कह दिया, करना तो आपको है, इसके दुष्परिणाम तो आप भुगतेंगे। तो आपको सोचना है ना कि ये व्यक्ति जो मंच पे खड़ा होकर हमको इस प्रकार की बातें कह रहा है, क्या ये हमारे हित में है? बात उसकी सुनिए जो आपके विकास में इंटरेस्टेड है, जो आपके विकास के प्रति समर्पित है, जो आपको अच्छा देखना चाहता है, आपको विकसित करके एक संपूर्ण मानव के रूप में आपके सर्वांगीण विकास से आपको और इस राष्ट्र को चमकाना चाहता है। ये तभी संभव है जब हम चुपचाप बैठ के बातों को सुने।